फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, मीन्स के अकॉर्डिंग भी और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी। तो देख देख लेते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो अगर आप मीन्स के अकॉर्डिंग टाइप्स पूछेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हमारे 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा डिक्लेरेटिव, भी आप उसको बोल सकते हो, असर्टिव भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो देखिए इसमें किस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। अ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस डिक्लेयर्स आर स्टेट्स अ फैक्ट, अरेंजमेंट आर ओपिनियन। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस एंड विथ पीरियड, डॉट, फुल स्टॉप। तो देखिए बेसिकली इसको हिंदी में अगर समझें तो जिसमें अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य और निगेटिव नकारात्मक वाक्य, सिंपल वाक्य होंगे जिसमें, वो हमारा असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और ये जो हमने विभाजन किया है वाक्यों का, ये हमने वाक्य के अर्थ के अनुसार किया है, जैसा उसका अर्थ निकलता है। अगर जैसे मान लीजिए हमने कहा राम बाजार जाता है, तो इसमें सकारात्मक वाक्य दिख रहा है, साधारण दिख रहा है। और अगर हम कह देते हैं राम बाजार नहीं जाता है, तो इसमें निगेटिविटी है, निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। तो इस तरीके के वाक्य जो साधारण भी हो और सकारात्मक हो, नकारात्मक हो, तो इस तरीके के वाक्य आपके चले जाएंगे डिक्लेरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस भी इनको बोल सकते हैं। असर्टिव, ये आपका असर्टिव सेंटेंस भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, और आप इसको डिक्लेरेटिव भी बोल सकते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल होगा, आप इसमें एग्जाम्पल समझ सकते हैं। कोई भी मैं खेलता हूँ, या फिर आप ये भी कर सकते हैं, ये हो गया साधारण सकारात्मक वाक्य, या मैं नहीं खेलता हूँ, नहीं खेलता हूँ। तो देखिए ये दोनों ही सेंटेंस, जो पहले मैंने लिखा मैं खेलता हूँ, मैं नहीं खेलता हूँ, तो ये दोनों ही वाक्य जो है वो साधारण है। और पहला वाला साधारण सकारात्मक था और ये दूसरा साधारण नकारात्मक है। तो ऐसे सेंटेंस जो अर्थ के आधार पर हमें इस तरीके के सेंटेंस होते हैं, वो हमारे डिक्लेरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसके बाद आ जाइए, इसके एग्जाम्पल और भी यहाँ दिए हुए हैं। आई विल मीट यू एट द ट्रेन स्टेशन। आई विल मीट यू एट द ट्रेन स्टेशन, मैं तुम्हें ट्रेन स्टेशन पर मिलूंगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से निकलता है। ही डजंट गेट अप अर्ली, वो सुबह जल्दी नहीं उठता है। तो इसमें आप देखिए साधारण वाक्य भी हैं और नकारात्मक वाक्य भी हैं, तो ये आपके असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका इम्परेटिव सेंटेंस। देखिए इसका अर्थ समझ लेते हैं। द इम्परेटिव कमांड्स आर समटाइम्स रिक्वेस्ट, द इम्परेटिव टेक्स नो सब्जेक्ट एज यू इज द implied subject, the imperative form ends with either a period, dot or an exclamation point। देखिए इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, हिंदी में समझ लेते हैं कि ऐसे वाक्य जिसमें आप किसी को सलाह दे रहे हों, कमांड कर रहे हों, ऑर्डर कर रहे हों, आदेश दे रहे हों, तो इस तरीके के जो वाक्य होंगे आपके, वो आपके जाएंगे इम्परेटिव सेंटेंस में। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, जैसे हम किसी से एक ऑर्डर कर रहे हैं कि दरवाजा खोलो। फिनिश योर होमवर्क, ये भी हम ऑर्डर कर रहे हैं, जैसे घर में पेरेंट्स बोल देते हैं बच्चों को फिनिश योर होमवर्क।
या फिर स्कूल में टीचर्स बोलते हैं, तो इस तरीके से ये हमारा ऑर्डर में चला जाएगा। पिक अप दैट मेस। तो इस तरीके के जो वाक्य हैं, इस तरीके के सेंटेंसेस में आपके एडवाइस, जब आप किसी को सलाह दे रहे होंगे, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, या फिर आप किसी को ऑर्डर कर रहे होंगे, तो इस तरीके के जो सेंटेंस है वो आपके इम्परेटिव सेंटेंस में जाएंगे। इसके बाद थर्ड जो टाइप है वो आपका इंट्रोगेटिव है। आप सभी जानते हो इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। हाँ फ्रेंड्स, इसका मैं आपको भूल गई, इसको आप हिंदी में आदेशात्मक वाक्य, आप इसे ये हिंदी में बोल सकते हैं। इसके बाद देखिए, इंट्रोगेटिव आप सभी को पता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसके अंतर्गत आप जब इस वाक्य को पढ़ेंगे, जब भी प्रश्नवाचक वाक्य आता है तो हमको पढ़ते ही पता चल जाता है कि इसमें प्रश्न पुटअप किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप समझ जाते हो कि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसके अर्थ से ही समझ जाते हो। तो यहाँ पे हम लोग टाइप्स भी वही पढ़ रहे हैं कि अर्थ के आधार पर। तो इसके एग्जाम्पल जल्दी से देख लेते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड इन फ्रांस? तुम फ्रांस में कब से रह रहे हो? इसके बाद है नेक्स्ट है व्हेन डज द बस लीव? नेक्स्ट है डू यू एंजॉय लिसनिंग टू क्लासिकल म्यूजिक? तो देखिए, आप देखिए जितने भी सेंटेंसेस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, वो सभी क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जाएगा। फिर इसके बाद में आपका 4 टाइप्स है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसको आप भाववाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। भाववाचक वाक्य, भाववाचक वाक्य, इस तरीके के वाक्य भाववाचक वाक्य बोलते हैं इनको। इसमें देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, द एक्सक्लेमेटरी फॉर्म एम्फेसाइजिंग अ स्टेटमेंट आइदर डिक्लेरेटिव और इम्परेटिव विद एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट। देखिए फ्रेंड्स, इसमें बहुत ही सिंपल होता है। कभी भी आप इसमें वैसे तो हिंदी में इसका ये मीन्स जाता है कि जब भी हम किसी चीज़ या वस्तु को देख करके अचानक हमारे हाव भाव जो निकलते हैं, जैसे किसी चीज़ को हम देख करके अगर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं तो हम बोल देते हैं वाव, या फिर व्हाट अ सरप्राइज। कुछ भी इस तरीके से जब हमारे भाव निकलते हैं तो वो हमारा एक्सक्लेमेटरी होता है, भाववाचक वाक्य। देखिए एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं। और एक चीज़ और, इसमें विशेष जो आपको कभी भी एग्जाम में आ जाता है और आपसे पूछ लेता है कि विच टाइप्स ऑफ सेंटेंस इज दिस, तो आप देखिए अगर पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, ऐसे सीधी खड़ी पाई और नीचे डॉट, तो इस तरीके का जो ये देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये लास्ट में आपका ये एक्सक्लेमेशन मार्क ये तीनों में दिया हुआ है। तो इस तरीके से करके जो ये ऐसे मार्क्स दिया रहता है, ये आपका एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। ये जब भी किसी एग्जाम्पल पे लगा होगा आप समझ जाइए कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका, नेक्स्ट फ्रेंड्स इसमें दिया नहीं हुआ है, मैं लिख देती हूं आप लोगों के लिए। 5th जो 5वां है आपका फ्रेंड्स, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, ये भी आपका कुछ कुछ एक्सक्लेमेटरी से मिलता जुलता होता है। इसमें भी मन के भाव ही होते हैं। इसको लेकिन हिंदी में बोलेंगे इच्छा सूचक वाक्य। इसको फ्रेंड्स बोलेंगे हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य। ये आपका 5th एंड लास्ट पॉइंट है। तो इसमें इसका फ्रेंड्स मीन्स क्या होता है
कि इसमें आपकी जब आप किसी से प्रसन्न हो करके उसे आशीर्वाद देते हैं, उस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। जैसे कि आप बोलते हो मे गॉड ब्लेस यू, और मे गॉड लिव यू लॉन्ग, मे यू लिव यू लॉन्ग। तो इस तरीके के जब आप इच्छा प्रकट करते हो, या किसी को आप गुस्से में कुछ सांप वगैरह का जो आता है, तो इस तरीके से सांप, किसी को आशीर्वाद या ब्लेसिंग आप देते हो, या विश करते हो, किसी को मॉर्निंग विश करते हो, नून विश करते हो। तो जितने भी आपके विशेज हैं, देखिए कितनी चीजें आएंगी आपकी, विशेज और आपका ये ब्लेसिंग, जो आपकी ब्लेसिंग आएगी, और प्रे, आप जो भी प्रे करते हो, तो ये सारा कुछ आपका इच्छा सूचक वाक्य में जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5 ये आपके हो गए अर्थ के आधार पर 5 वाक्य। आप देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर के आधार पर कितने भाग होते हैं वाक्य के। स्ट्रक्चर का मतलब होता है दोस्तों संरचना। जब आप वाक्य की संरचना कर रहे होते हो, आप उसमें सब्जेक्ट लिख रहे होते हो, वर्ब लिख रहे होते हो, हेल्पिंग वर्ब लिख रहे होते हो, ऑब्जेक्ट लिख रहे होते हो, तो ये सब सारी चीज़ें जब आप उसमें ऐड कर रहे होते हो, तो जब उसका आप निर्माण कर रहे होते हो वाक्य का, तो उस संरचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए वाक्य के 4 प्रकार होते हैं उसकी संरचना के आधार पर। कौन कौन से देख लेते हैं। सबसे पहला है सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। देखिए साधारण वाक्य में क्या होगा दोस्तों, कि उसमें नॉर्मली एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, और उसका अपना एक मीन्स निकल रहा होगा, एक सेंस निकल रहा होगा। ठीक है, देखो और इसमें सबसे जो मेन पॉइंट है दोस्तों, वो क्या है कि ऐसे वाक्यों में देखिए लिखा हुआ है ऊपर, सिंपल सेंटेंस कंटेन्स नो कंजक्शन। ये आप लोग फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि जो सिंपल सेंटेंसेस होंगे उसमें कोई कंजंक्शन नहीं होगा, जैसे कि एंड, दैट, बिकॉज, इस तरीके के कोई भी कंजंक्शन वर्ड नहीं होगा। तो आप समझ जाइएगा फ्रेंड्स कि वो सिंपल सेंटेंस है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपका दूसरा सेंटेंस आता है कंपाउंड सेंटेंस। अब इसको समझ लीजिए कैसे आप जान पाओगे कि कंपाउंड सेंटेंस है। दिया हुआ है कंपाउंड सेंटेंसेस कंटेन 2 स्टेटमेंट्स दैट आर कनेक्टेड बाय अ कंजंक्शन। इसमें आपका कंजंक्शन वर्ड जरूर लगा होगा फ्रेंड्स। देखिए इसमें तो अच्छे से अभी पूरी डिटेल में मैंने सिर्फ नॉर्मली आपको बताने के लिए कि हाँ इतने सेंटेंसेस होते हैं, इसलिए हमने इसमें डीपली नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप नॉर्मली समझ लीजिए कि अभी मैं एक वीडियो और अपलोड करूंगी जिसमें आपको बताऊंगी कि जब आप वाक्य का निर्माण कर रहे होते तो उसमें हमें बेसिकली किन किन पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो मैं एक फ्रेज और क्लॉज का वीडियो लेकर के आऊंगी, लेकिन सिंपली अभी आप समझ लीजिए कि जो फ्रेज है वो छोटी यूनिट है, फ्रेज से बड़ा यूनिट क्लॉज है, और क्लॉज के बाद जो सबसे बड़ा यूनिट है वो है सेंटेंस। ठीक है, तो नॉर्मली क्या है कि जो कंपाउंड सेंटेंस है, चूंकि ये सेंटेंस है तो डेफिनेटली इसके अंदर क्लॉज और फ्रेजेस छुपे होंगे क्योंकि वो इससे छोटे होते हैं। तो जब क्लॉज की बात आती है तो उसके भी टाइप्स होते हैं, और जब फ्रेज की बात आती है तो उसके भी टाइप्स होते हैं। तो उसका वीडियो तो मैं अलग बताऊंगी, लेकिन नॉर्मली आप इसमें समझ लीजिए कि जब आपका कंपाउंड सेंटेंस होता है तो इसमें भी क्लॉज छिपे हुए हैं, इसमें 2 क्लॉज छिपे हुए हैं, और वो 2 क्लॉज कौन से हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज। दोनों ही क्लॉज जो हैं वो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, यानी कि एक सेकेंड, ये देखिए इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसमें 2 क्लॉज छिपे होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल से देख लेते हैं, आई वॉन्टेड टू कम, मैं आना चाहता था। अब देखिए मैं आना चाहता था, ये एक सेंटेंस हो गया। फिर इसके बाद दूसरा है इट वॉज लेट, लेकिन देर हो गई थी, लेकिन हम बाद में बोलेंगे देर हो गई थी, ये दूसरा सेंटेंस है। इट वॉज लेट, देर हो गई थी। तो इन दोनों सेंटेंसेस को हमने बट कंजक्शन के द्वारा जोड़ दिया है। आई वॉन्टेड टू कम बट इट वॉज लेट। तो इस तरीके के जब आप देखेंगे कि 2 क्लॉज होंगे, 2 यानी कि क्लॉज होंगे, उनसे मिलकर के एक सेंटेंस बना है। दूसरी चीज उसमें कंजंक्शन लगा हुआ है, और दोनों ही जो क्लॉज हैं वो इंडिपेंडेंट हैं।
ठीक है, मतलब उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब जो अपने आप में ही स्वतंत्र है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। तो ऐसे में जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हों और कंजंक्शन से जुड़े हों, वहाँ पे हमारा कंपाउंड सेंटेंस होता है। नेक्स्ट है, द कंपनी हैड एन एक्सीलेंट ईयर सो दे गिव एवरीवन अ बोनस। कंपनी का बहुत अच्छा वर्ष था और उसने सभी को बोनस दिया, इसलिए उसने सभी को बोनस दिया। अब देखिए यहाँ पे सो कंजक्शन दिया हुआ है, जिसको इन्होंने दो क्लास हैं जो कि इंडिपेंडेंट है, उनको सो कंजक्शन से इन्होंने जोड़ दिया है, तब ये जा करके पूरा एक वाक्य बना है। इसके बाद आई वेंट शॉपिंग एंड माई वाइफ वेंट टू हर क्लासेस। मैं शॉपिंग के लिए गया और मेरी पत्नी अपनी क्लास के लिए गई, और इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को इन्होंने एंड से जोड़ा है। इंडिपेंडेंट वही होते हैं दोस्तों जो दूसरे उपवाक्य पर निर्भर ना करें। देखिए, क्लॉज को हिंदी में कहते हैं उपवाक्य, जैसे कि प्रधानाचार्य होते हैं और एक उप प्रधानाचार्य होते हैं। अगर कक्षा में अगर जिस दिन प्रधानाचार्य नहीं आते हैं तो उप प्रधानाचार्य पूरी कमांड अपने हाथ पे लेते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे क्लॉज करता है। अगर इन केस क्लॉज कहीं पे होगा तो वो अपने आप में ऐसा नहीं है कि संभाल नहीं पाएगा, वो भी एक अच्छा सेंस देगा वो सेंटेंस, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हाँ इससे बड़ा कुछ है नहीं। क्लॉज से मिल करके ही हमारा सेंटेंस तैयार होता है। इसके बाद देख लीजिए, थर्ड नंबर पे हमारा दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कंटेन अ डिपेंडेंट क्लॉज। देखिए इसमें दिया भी हुआ है आर डिपेंडेंट क्लॉज एंड एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। द टू क्लॉजेज आर कनेक्टेड बाय अ सबऑर्डिनेटर कंजक्शन। तो देखिए इसमें भी है सेम इसी तरीके से, कंपाउंड की ही तरीके इसमें भी दो क्लॉज होंगे, बस फर्क इतना है कि इसमें आपका एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। जैसे उसमें हम कंजंक्शन के द्वारा दो क्लॉजेस को जोड़ रहे थे, ठीक इसी तरीके से इसमें भी हम कंजंक्शन के द्वारा दो क्लॉजेस को जोड़ेंगे। लेकिन चूंकि इसके नाम से ही लग रहा है कॉम्प्लेक्स यानी कि कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा नहीं। बस इसमें ये हमें ध्यान देना है कि इसमें एक आई सी यानी कि इनडिपेंडेंट क्लॉज और एक होगा डी सी यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज। तो देख लीजिए, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। माई डॉटर हु वॉज लेट फॉर क्लास अराइव्ड शॉर्टली आफ्टर द बेल रैंग। तो देखिए, माई डॉटर हु वॉज लेट फॉर क्लास अराइव्ड शॉर्टली आफ्टर द बेल रैंग। तो देखिए इसमें जो हु है हु हमारा सबऑर्डिनेटर का काम कर रहा है, जिसने दो क्लॉज को जोड़ा है। माई डॉटर, जब हम किसी से बोलेंगे माई डॉटर वॉज लेट फॉर क्लास, तो फिर इसके बाद अराइव्ड शॉर्टली आफ्टर द बेल रैंग, आ गई जैसे ही बेल बजने वाली थी। तो अगर हम केवल इतने को पढ़ें कि अराइव्ड शॉर्टली आफ्टर द बेल रैंग, तो भाई इसमें क्या होता है कि हमें पूरी जानकारी नहीं मिल रही है। इसमें दिया हुआ है कि बेल बजने से पहले आ गई, तो कौन आ गया, यहाँ पे एक क्वेश्चन पुट अप हो रहा है। वो हमारा देखिए, जब सेंटेंस को पढ़ने से अधूरापन लगे तो वो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होता है। इसको किसी और सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी तभी जाके ये सेंटेंस कंप्लीट हो पाएगा। तो कंप्लीट कब होगा, जब ये बात बोली जाएगी कि माई डॉटर वॉज लेट फॉर क्लास। तो इस तरीके से इसको हु सबऑर्डिनेटर कंजक्शन से जोड़ा गया है। इसके बाद दैट्स द मैन हु बॉट आवर हाउस। दैट्स द मैन, वो व्यक्ति है, बॉट आवर हाउस। आप हु यहाँ पे भी देखिए हु से जोड़ा गया है, जिसने हमारा घर खरीदा। तो अगर आपसे कोई केवल ये कहे कि जिसने हमारा घर खरीदा, तो ये अधूरा सा लग रहा है, भाई किसने तो आपका घर खरीदा। तो पूरा सेंटेंस तब बनेगा दैट्स द मैन, वो आदमी जिसने हमारा घर खरीदा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, ऑल्दो इट वॉज डिफिकल्ट द क्लास पास्ड द टेस्ट विथ
excellent marks। तो ये यहाँ पे देखिए ऑल्दो सबऑर्डिनेटर कंजक्शन का यूज़ किया गया है। इट वॉज डिफ़िकल्ट, ये बहुत कठिन था। द क्लास पास्ड द टेस्ट विथ एक्सीलेंट मार्क्स, कक्षा ने बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे नंबरों से पास कर लिया है। तो ये इस तरीके से इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं सभी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टाइप क्या दिया हुआ है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इसके नाम से ही जैसे कि पता चल रहा है, देखिए पहला कौन सा था, पहला था सिंपल सेंटेंस, दूसरा था कंपाउंड, तीसरा कॉम्प्लेक्स, और चौथा वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जोड़कर बना दिया गया है। ये देखिए कंपाउंड का भी इसमें फंक्शन होगा और कॉम्प्लेक्स का भी फंक्शन पाया जाता है। इसका देख लेते हैं। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कंटेन एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज एंड मोर देन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। मतलब इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी और एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकती हैं। द क्लॉजेज आर कनेक्टेड बाय बोथ कंजक्शन, मतलब इसमें जो सबऑर्डिनेटर कंजक्शन है वो भी हो सकते हैं और जो रिलेटिव कंजक्शन होते हैं, जो कोऑर्डिनेटिंग जो होते हैं वो भी हो सकते हैं। दोनों तरीके के इसमें कंजक्शन यूज हो पाएंगे। तो एग्जांपल्स देख लीजिए। जॉन हु ब्रीफली विजिटेड लास्ट मंथ वन द प्राइज एंड ही टुक अ शॉर्ट वेकेशन। ठीक है, देखिए इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको कितने क्लॉज दिखेंगे। जॉन हु ब्रीफली विजिटेड लास्ट मंथ, एक क्लॉज ये हो गया। वन द प्राइज, एक क्लॉज ये हो गया। और थर्ड क्लॉज है आपका ही टुक अ शॉर्ट वेकेशन। तो 3 क्लॉजेज आपको इसमें दिख रहे होंगे, जैसा कि ऊपर दिया हुआ था कि एक इसमें आपको डिपेंडेंट क्लॉज मिलेगी और एक से ज़्यादा आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलेंगी। इसके बाद सेकंड देखिए, जैक फॉरगॉट हिज फ्रेंड्स बर्थडे, एक क्लॉज ये हो गया। सो ही सेंट हिम अ कार्ड व्हेन ही, कार्ड तक आपका दूसरा से हो गया क्लॉज। और व्हेन ही फाइनली रिमेंबर्ड, ये आपका थर्ड क्लॉज हो गया। और देख लीजिए इसमें आप कंजक्शन साफ साफ देख पा रहे होंगे। पहले फर्स्ट वाले सेंटेंस में आपका एक कंजक्शन हु हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आप इधर देख सकते हो एंड हो गया, 2 कंजक्शन यहाँ पे हो गए। इसके बाद सेकंड वाले में देखिए आपको दिख जाएगा, एक कंजक्शन आपका सो हो गया और दूसरा व्हेन हो गया। इसके बाद थर्ड वाला देख लीजिए, द रिपोर्ट विच टॉम रिप्लाइड वॉज प्रेजेंटेड टू द बोर्ड बट इट वॉज रिजेक्टेड बिकॉज इट वॉज टू कॉम्प्लेक्स। तो देखिए द रिपोर्टर विच टॉम कंप्लाइड, तो देखिए यहाँ पे एक हो गया विच आपका कंजक्शन और दूसरा आपका हो जाएगा बट, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि वाक्य हमारे अर्थ के आधार पर 5 है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देख लीजिए फ्रेंड जल्दी जल्दी फटाफट। तो अर्थ के आधार पे आपके 5 हैं, कौन कौन से, डिक्लेरेटिव आप बोल सकते हो या फिर असर्टिव, बात एक ही है। और दूसरा आपका है ऑप्टेटिव, तीसरा इम्परेटिव हो गया और चौथा एक्सक्लामेटरी हो गया, ठीक है, और इम्परेटिव हो गया। तो इस तरीके से 5 आपके ये हो गए। और इधर जब आप स्ट्रक्चर के आधार पर अगर आपसे कोई पूछता है, वो मीन्स के आधार पे, अर्थ के आधार पे, और अगर स्ट्रक्चर संरचना के आधार पे कोई आपसे पूछता है तो आप 4 टाइप्स बताएंगे, 4 प्रकार के। कौन कौन से, सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से सेंटेंस के टाइप समझ में आ गए होंगे और ज़रूर आपका कुछ रिवाइज हुआ होगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाऊंगी वो होंगे फ्रेजेस और क्लॉज के ऊपर, और उसके बाद में टेंस का वीडियो। और देखिए फ्रेंड्स सीक्वेंस वाइज अगर चलेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, और अगर मान लीजिए बड़ा टॉपिक पहले उठा लेते हैं, बेसिक चीज़ बाद में उठाते हैं, तो फिर उससे फिर प्रॉब्लम होगी। तो ठीक है वे फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो तक आप इंतज़ार कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।